हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री। सो आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ द रिएक्शन विच इज़ द रीमर टीमर रिएक्शन, जो आपने डेफिनेटली ट्वेल्थ क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी। ओके, एनसीईआरटी से हम रिएक्शन पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, तो वहाँ पे मैकेनिज्म इसका गिवन नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पे हमें मैकेनिज्म इसका देखना है। सो रीमर टीमर रिएक्शन आपको इतना तो पता ही होगा कि होता क्या है। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म। ओके, यहाँ पे क्या होता है, किसके साथ फॉर्मुलेशन होता है? विद क्लोरोफॉर्म इन किस में होता है? ये अल्कलाई सॉल्यूशन में। सो ये किसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको देख के आपको याद आई गया होगा कि रीमन टीमर रिएक्शन होती क्या है। तो मैं एक बार रिएक्शन लिख देती हूँ। फॉर्मुलेशन ऑफ फिनोल्स, तो बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है? फिनोल, राइट। अब यहाँ पे हम किसके फॉर्मुलेशन कर तो रहे हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाई सॉल्यूशन। तो सेकंड फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म in alkali solution. It can be NaOH or KOH. Dilute, but these bases must be in dilute. Okay. Second step हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? This reaction occur in presence of acid and we will heat this reaction. Okay. So ये इस reaction के क्या हैं? Reagents हैं जो use होते हैं। यहाँ पे हम क्या reactant use करते हैं? Phenol. ओके, होता क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली फॉर्माइलेशन, तो यहाँ पे बनता क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। पोजीशन इट कैन बी ऑर्थो और पैरा। इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। ओके, सैलिसैल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा? पैरासैलिसैल्डिहाइड। ओके, अब बात आती है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट्स में से व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट? विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट? अब इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये कैसे डिसाइडेड होगा? तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज़ द ऑर्थो प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है? बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये रहेगी रिएक्शन हमारी रीमन टीमन रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रीमन टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था? फिनोल, और ऐड क्या किया था उसमें? बेस। और बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का। तो बेस अपना काम करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? ऐड किया था बेस। इसका काम क्या हुआ? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो इसने क्या किया? यहाँ से क्या ले लिया? हाइड्रोजन। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया? O negative, right? And this is what phenoxide ion, and it is a very good और strong nucleophile. ये क्या है? एक strong nucleophile. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फिनोक्साइड आ चुका है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। इसके अलावा हमने क्या लिया था? क्लोरोफॉर्म। वहाँ पे भी एक H प्रेजेंट है। सो डेफिनेटली द बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटोन आल्सो एंड इट विल गिव C नेगेटिव Cl2। कोई भी चार्ज स्पीशीज ऑब्वियसली स्टेबल नहीं होती, तो ये अपने चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या करेगी? यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl नेगेटिव। तो ये पीछे आपके पास क्या बच गया? दिस इज व्हाट योर इंटरमीडिएट। ये आपके पास क्या बच गया? इंटरमीडिएट कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? एक इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले तो जो क्लोरोफॉर्म है वहाँ से मिलेगा कार्बीन, फिनोल से मिलेगा फिनोक्साइड। इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या होगा? स्टार्ट होगा। सो लास्ट स्टेप में क्या हुआ था? फिनोक्साइड बन चुका था, ठीक है, और क्या बन चुका था? इंटरमीडिएट, राइट। इंटरमीडिएट क्या बना था? कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन। अब इनके प्रोसेस स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे हम इसके बॉन्ड्स लिख लेते हैं।
ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा इस कार्बन पे, और जैसे ही डबल बॉन्ड कार्बन पे आएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ। ओके, इसके बाद क्या होगा, सबसे पहली बात तो जो ये आपका कंपाउंड है, अगर हम इसे बोलें कि ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों कार्बन 6 कार्बन पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, तो डेफिनेटली या तो ये एरोमेटिक होगा या फिर एंटी होगा, नॉन तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से काउंट होंगे, दिस 2 4 एंड नेगेटिव का कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 6, और 6 इलेक्ट्रॉन का हमें पता क्या होता है, एरोमेटिक। सो दिस कंपाउंड इज योर एरोमेटिक। ओके, अब ये नेगेटिव कार्बन किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे, बिकॉज द कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आपने इंटरमीडिएट्स पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ मूव करेगा, ये हाइड्रोजन मूव करेगा यहाँ पे, और ये जाएगा वापस से ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज जाएगा वापस से ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन ने इधर मूव किया तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन किसके द्वारा ले लिया जाएगा, दिस CCl2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बॉन्ड वापस कॉन्जुगेशन में आ गए। ओके, ये वापस चला गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, CH। एक चीज़ हो, जब ये वाला जो स्टेप है जहाँ पे CCl2 ऐड हो रहा है, दिस इज़ व्हाट योर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये स्टेप आपका क्या रहेगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रहेगा। ओके, इतना हुआ यहाँ पे, यहाँ तक आ गया हम इस स्टेप में। ठीक है, अच्छा इस कंपाउंड को अगर हम बोलें कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी है, तो देखो यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली प्लैनेटरी डिस्टर्ब होगी, तो दिस इज व्हाट योर नॉन एरोमेटिक, एंड दिस इज अगेन एरोमेटिक। तो यहाँ पे बीच में एक स्टेप आएगा जहाँ पे आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या रहेगा इसका नेक्स्ट स्टेप, ये अगेन क्या आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव स्पीशीज इज़ नॉट स्टेबल, तो वो अपने आप को बार बार स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे आया और दिस बॉन्ड मूव्स हेयर, जैसे ये बॉन्ड यहाँ मूव करा, क्या हुआ यहाँ पे, एक क्लोरीन क्या आ गया बाहर। ओके, तो ये इस तरह से हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH Cl, और ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O, राइट। अब इस स्टेप के बाद क्या आएगा, क्योंकि हमने बेस ऐड करा था, तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे एक्ट करेगा, और ये वापस से बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा। देखो इसमें कुछ नहीं हो रहा, बस बॉन्ड का बार बार मूवमेंट हो रहा है। ये वापस से बन गया O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये रहा HCl और OH। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए हमारा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो ये वाला बॉन्ड मूव करा इधर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, बिकॉज Cl नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या बच गया आपके पास, O नेगेटिव एल्डिहाइड जो हमें चाहिए था, और लास्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन, तो इसे क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड, जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। देखिए इसके अलावा मैं आपको एक और इसका तरीका बताती हूँ। ठीक है, अगर इस स्टेप से कंफ्यूजन हो जाए कुछ, तो देखिए यहाँ तक तो ये एडिशन तो था, इस पे कार्बिन पे एडिशन हुआ था जस्ट इतना सा, उसके बाद हाइड्रोजन ने मूव किया था। ठीक है, ये स्टेप हमारे पास आ गया था, यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा। इसके बाद आप
एक और स्टेप क्या कर सकते हैं अगर आपको मूवमेंट्स में कन्फ्यूज़न होए, 2 मोलिक्यूल ऑफ हम KH ऐड करेंगे तो दोनों Cl बाहर आ जाएंगे और उसकी जगह क्या लग जाएंगे, OH। तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 KCl। तो क्या बचा पीछे, O नेगेटिव, CH, OH, OH। ठीक है, ये चीज़ बची यहाँ पे। अब देखो, अब आपके लिए और भी सिंप्लीफाई हो गया। सिंपली यहाँ से मूव किया और OH नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया, एल्डिहाइड और ये O नेगेटिव और लास्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। तो आपके पास सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपको जो भी ज़्यादा इजी लगे, ऑब्वियसली यही आपको ज़्यादा इजी लग रहा होगा, तो आप कोई भी स्टेप कर सकते हो। ये रहेगा मैकेनिज्म फॉर द रीमर्टीमर रिएक्शन। और मैं रिएक्शन आपको बता चुकी, मेजर प्रोडक्ट इज द ऑर्थो ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच।